बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर 7 हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम यहाँ पर हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। आज क्वेश्चन पर जाने से पहले हम कुछ चीज़ें स्टार्ट में ही सीख लेते हैं ताकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन पहले से हासिल हो और हमारे लिए इन क्वेश्चंस को सीखना और समझना आसान रहे। चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम। जो पहला पार्ट है मैथमेटिकल इंडक्शन, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत सीख लेते हैं कि हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, कहाँ पर यूज़ करना है, क्या इसके फ़ायदे हैं। इसको हमने एक एग्जाम्पल के जरिए क्लियर करना है। जैसे ही हम इस एग्जाम्पल को सीखेंगे और समझेंगे तो हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन जो लफ्ज़ है वो हमें क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक क्वेश्चन को लिया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास 7.1 में क्वेश्चन इस फॉर्म में दिए जाएंगे। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर चेक करें तो हमारे पास कुछ इवन नंबर्स हैं जो कि आपस में ऐड हो रही हैं। यही इवन नंबर जाते जा रहे हैं, इनफाइनाइट है, एंड इसका हमें मालूम नहीं है क्योंकि +2n है। ठीक है, इसका एंड हमें मालूम नहीं है, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। अब यहाँ पर इसको इन इवन नंबर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला दिया गया है। इस फार्मूले के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर इसको एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। हमारे पास ये एक फार्मूला दिया गया है। हमारे पास फार्मूला क्या है, n+1 ये हमारे पास है। अगर हम पहले तीन जो इवन नंबर्स हैं इनको अगर ऐड करना चाहे तो इस फार्मूले में हम पुट करेंगे पहले तीन नंबर्स। ठीक है, तो है n की जगह हम क्या पुट करेंगे 3, यहाँ पर क्या है n की जगह 3+1। ठीक हो गया, यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3+1 क्या हो जाता है 4 हो जाता है। 3 4 जार हमारे पास क्या होता है 12 होता है। 12 होता है क्या नहीं, तो पहले तीन नंबर्स को जब आपस में ऐड किया जाएगा तो ये 12 बना चाहिए। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 हो गए क्या नहीं। इसी तरह अगर हम कहना चाहें कि पहले दो नंबर जो हमारे पास हैं इनको आपस में ऐड करना है, ठीक है, फिर से यही फार्मूला है n+1 है। इस फार्मूले में पहले दो हमारे पास 2, अब n की जगह हम 2 पुट करेंगे, जहां जहां n आएगा उसकी जगह हम 2 पुट करेंगे। ऐड करने से ये क्या बनता है, 2+1 कितना होता है 3 होता है। 2 3 जार हमारे पास 6 आया क्या नहीं। पहले जो दो हमारे पास इवन नंबर्स हैं इनको आपस में ऐड करने से 6 आता है कि नहीं आता। इसी तरह यहाँ पर तीन नंबर हैं, 2 है फिर 4 है, इन दोनों के बीच में 2 डिफरेंस है, 4 और 6 के बीच में 2 डिफरेंस है, तो दैट मीन्स 6 के बाद क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो पहले चार नंबर्स का हम देख लेते हैं। हमारे पास फिर से n+1 है। ठीक हो गया, यही फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। पहले चार, तो 4 हमने लिख लिया, यहाँ पर 4 पुट कर दिया, n की जगह 4 लिखेंगे। 4+1 हमारे पास 5 होता है, 5 4 जार क्या होता है 20। पहले चार इवन नंबर्स को ऐड करने से हमारे पास 20 आएगा। तो यहाँ पर आपके समझाने के लिए मैं क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पर 6 के बाद क्या है 8 है। 6 और 4 क्या होते हैं 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 आए क्या नहीं आए। तो अब ये हमारे पास एक सिंपल सा काम है। ठीक हो गया, हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले में ये जो इवन नंबर्स हैं इनकी तादाद पुट करके हम इसको सम अप कर सकते हैं। तो दैट मीन्स ये फार्मूला हमारे लिए आसानी पैदा कर रहा है। अब इसको हम यूँ समझेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये थाउजेंड्स ऑफ नंबर या 100 ऑफ नंबर्स आ जाए तो इनको आपस में ऐड करना मुश्किल हो जाता है। हम क्या करेंगे, फार्मूले में सिंपली उनकी तादाद डाल देंगे कि 50 नंबर्स है, 60 नंबर्स है, 70 नंबर्स है। इस प्रोसेस से हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हमेशा हमारे पास जो फार्मूले दिए जाते हैं वो आसान करते हैं, आसानी के लिए बनाए जाते हैं। चीज़ों को सॉल्व करना आसान कर देता है, ये फार्मूले का काम होता है। यही हमारे पास क्या है प्रोसेस है। ये हमने सीख लिया कि ये फार्मूला हमने यूज करना होता है। ठीक हो गया, अब बात आती है हमारे पास किसकी, मैथमेटिकल इंडक्शन। अब यहां पर हम हर एक को तो चेक नहीं कर सकते, हर एक को चेक करना मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर 50 नंबर्स आ जाए तो क्या हम हर एक को चेक करते जाएंगे कि ये फार्मूला क्या इन तमाम के ऊपर ट्रू है या किसी जगह वो गलत भी आ रहा है। तो हम तमाम के तमाम 50 नंबर्स को चेक नहीं कर सकते। अब यहां पर काम आता है मैथमेटिकल इंडक्शन का। मैथमेटिकल इंडक्शन एक प्रिंसिपल है, एक असूल है, एक तरीक़ाकार है, बनाया गया है मैथमेटिशियंस की तरफ से कि हमने 2 स्टेप्स करने होते हैं। इन 2 स्टेप्स को करने से हमें यह बात मालूम हो जाएगा कि ये जो फार्मूला है ये तमाम के तमाम जो भी हमारे पास यहाँ पर इंटीजर्स दिए गए हैं उनके ऊपर सही सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, उन 2 स्टेप से हम ये बात साबित कर देंगे कि ये जो फार्मूला है वो इन तमाम जो हमारे पास नंबर्स दिए गए होंगे इनके ऊपर ट्रू है, बिल्कुल सही आ रहा है।
तो वो 2 स्टेप करने से हमारे पास उन 2 स्टेप्स को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के इस असूल से हम ये बात प्रूव कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 60 नंबर्स होगी तो क्या हम इस तरह हर 60 नंबर को प्रूव करते जाएंगे, जो कि हमारे लिए एक मुश्किल है। यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन 2 स्टेप से करके ही हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि ये तमाम के ऊपर जितने भी इंटीजर्स हैं यहाँ पर इनके ऊपर ट्रू आता है। इंटीजर्स किसे कहेंगे, कोई भी ऐसा नंबर, यहां पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स दैट मींस 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर उसके बाद आए, 0 इसमें ऐड नहीं है, ठीक हो गया। 0 उससे निकाल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी नंबर्स आगे आते जाए, ये बात इंटीजर्स। दूसरा इसको कहते हैं इंटीजर्स या तो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए 1/2, ये इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, या फ्रैक्शन की हमारे पास पॉइंट की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ये दोनों सूरतें नहीं होनी चाहिए। बकाया 1 2 3 4 5 ये तमाम क्या है, इंटीजर्स है, और 0 भी नहीं होना चाहिए। ये सिंपल सा इंटीजर का काम हो गया। अब यहाँ पर हम वो प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन का एक दफ़ा इसके ऊपर अप्लाई करेंगे एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल के ऊपर सीखने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन के बाद ये जो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम यहाँ पर इक्वेशन 1 का नाम देंगे। 2 + 4 + 6 फिर डॉट डॉट, यही नंबर आगे चलता जा रहा है, कहाँ तक, 2n तक जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है n+1 हो गया। इसको हमने क्या नाम दिया, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टेप 1 है हमारे पास। स्टेप 1 में चेक करते हैं हमने क्या करना है। स्टेप 1 हमने यहाँ पर लिखा, 2 स्टेप में हम इस काम को क्लियर कर लेंगे, ठीक। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे पुट n = 1, ठीक हो गया। पहला एक ही इसके ऊपर हम ये ट्राई करेंगे, ये फार्मूला है सिर्फ एक ही इवन नंबर के ऊपर, ठीक है। एक इवन नंबर है, हम यहाँ पर इनकी तादाद लिखेंगे। अगर यहाँ पर 2 है, ऐसा नहीं है कि पहला नंबर 2 है, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। हम एक नंबर को चूज कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 ही लिखेंगे। अगर 2 नंबर को चूज करते तो यहाँ पर 2 लिख लेते, ठीक है। बट n = इन इक्वेशन 1, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को नहीं लिखेंगे, यहाँ ये मुकम्मल लिखेंगे इसके ऊपर हम, क्योंकि यहाँ पर n मौजूद है, ठीक। तो हम लिखेंगे 2, यहाँ पर 1 आ गया, = n की जगह 1 आ गया, n की जगह 1 + 1 ये हमने लिख लिया। 2 1 2 हो गया, = 1 लिखेंगे। 1 + 1 कितना हो जाता है हमारे पास, 2 हो जाता है, हमने 2 लिखा। 2 = 1 × 2 हमारे पास 2 होता है कि नहीं। तो पहला नंबर हमारे पास 2 है कि नहीं, इस फार्मूले में हमने पुट किया तो ये फार्मूला क्या हुआ, पहले के लिए क्या हुआ, इवन नंबर के लिए ट्रू हो गया। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू फॉर n = 1, ठीक हो गया। सो Step 1 is satisfied. Step 1 is satisfied. ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। स्टेप 1 को हमने यहाँ पर सेटिस्फाई कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टेप 2 की तरफ जाएंगे। यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, स्टेप 2, मैंने सबसे पहले स्टेप 2 लिख लिया, ठीक है। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, हम यहाँ पर लिखेंगे पुट, मैं यहाँ पर लिखूंगा पुट n = k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, n आ रहा था, अब उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे। हमने n के लिए देख लिया। अब अगर हम ये चाह रहे हैं कि क्या ये k टर्म के लिए भी यही फार्मूला ठीक है, अगर k टर्म के लिए भी यही फार्मूला अप्लाई हुआ तो इसका मतलब ये है कि तमाम के तमाम जितने भी इंटीजर्स होंगे यहाँ इसमें, इस क्वेश्चन में, ये जो हमारे पास है वो तमाम के तमाम के लिए ये फार्मूला ट्रू रहेगा। इस मेथड को कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। इक्वेशन 1 हमारे पास ये रहा, इसके अंदर हम पुट कर लेते हैं, क्या है, 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 प्लस, फिर हमारे पास क्या है, 2 है, n की जगह k पुट करेंगे, यहाँ पर क्या है, k लिख देंगे, फिर से n की जगह k + 1, ये हमारे पास इस कंडीशन में आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ तक क्वेश्चन आने के बाद हम क्या करेंगे, के हमने सीखा था, इससे पहले भी हम चैप्टर्स में कर चुके हैं कि हमारे पास के के बाद क्या वैल्यू आनी चाहिए, के बाद k + 1 आनी चाहिए, ठीक है। ये बात हमें याद है, इससे पहले हम कर चुके थे कि हमारे पास इससे पहले क्या है, k - 2
फिर हमारे पास k माइनस 1, ये कुछ इस तरतीब से, फिर सिंपल k आता है, फिर हमारे पास k प्लस 1, k प्लस 2, ये इस तरह जारी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल क्या है, k है, सॉरी यहाँ पर k के बाद क्या आना चाहिए, k प्लस 1। तो हम कहते हैं कि अगर ये हमारे पास ये वाला फार्मूला k के ऊपर अप्लाई हो रहा है, अगर ये k प्लस 1 के ऊपर अप्लाई हो गया, तो इसका मतलब ये है कि तमाम जितने भी ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनके ऊपर भी ये मुकम्मल का मुकम्मल अप्लाई होगा। ये बात हमने सिंपली यहाँ पर लिख ली। तो अब सिंपली हमें याद है कि k के बाद क्या आना चाहिए, k प्लस 1 आना चाहिए। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एडिंग, ये हमने लिख लिया, एडिंग k प्लस 1 th, k प्लस 1 टर्म on both sides of equation 2। इक्वेशन 2 के अब दोनों तरफ हमने ये वाला इसके साथ क्या करना है, ऐड करना है। इसका प्रोसेस क्या है, सिंपल सा और आसान सा तरीका है। जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ पर हम लिखेंगे पहले से क्या मौजूद है, 2k है, यहाँ पर मौजूद है। हमने कहा k के बाद क्या वैल्यू आती है, k प्लस 1 आती है। तो यहाँ पर इसके साथ ऐड करने का जो प्रोसेस है वो कुछ यूँ है। सिंपल k प्लस 1 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर पहले से 2 है, हमने 2 लिखा। k के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आनी चाहिए, k प्लस 1, यहाँ पर हमने लिखा, तो हम इसको कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है, k मौजूद है, हमने k लिखा, साथ में क्या है, k प्लस 1 मौजूद है। इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, ये वाला ऐड करेंगे, हम लिखेंगे प्लस 2k प्लस 1, ये हमने दोनों तरफ ऐड करवा लिया है। इस बात की समझ आ गई। हमने कहा 2k के बाद क्या आना चाहिए, k प्लस 1 आना चाहिए। इसको ऐड सिंपली k प्लस 1 नहीं करेंगे, 2 यहाँ पर मौजूद था, 2 लिखा, फिर k के बाद क्या आता है, k प्लस 1। इसको लिखने का प्रोसेस कुछ यूँ है। यहाँ पर अब हम सिंपली इस वाले साइड को छोड़ के इस वाले साइड को हम सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर हमने ये वाला इज इक्वल टू है, ये हमारे पास k प्लस 1 इसको हम एज अ कॉमन चूज कर सकते हैं कि नहीं, 2 दफ़ा है। तो हमने k प्लस 1 को कॉमन चूज किया, पीछे क्या रह गया हमारे पास, k प्लस 2 रह गया, ये हमने इसको चूज कर लिया। यहाँ पर चेक करें, फिर से हम लिखेंगे k प्लस 1 हमने लिख लिया, k प्लस 2 है, k प्लस 2 को क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, k प्लस 1 प्लस 1, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1 और 1 को ऐड करवाया जाए तो ये 2 बन जाता है, इसको मैं ऐड कर सकता हूँ। तो k प्लस 2 को मैंने क्या किया, इसको इस फॉर्म में मैंने लिख लिया यहाँ पर, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने एक बात ध्यान रखनी है, इसके ऊपर मैं निशान लगा रहा हूं, अगर इसकी जगह और इसकी जगह जहां जहां k प्लस 1 आ रहा है, अगर इसकी जगह मैं n पुट कर दूं, अगर मैं n पुट कर दूं तो क्या ये फॉर्म बन सकता है कि नहीं, ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके समझाने के लिए है। इसकी जगह अगर मैं n पुट कर दूं, ये n हो गया हमारे पास, k प्लस 1 की जगह n, k प्लस 1 की जगह n प्लस 1 हमारे पास। तो क्या ये फॉर्म और ये फॉर्म एक जैसा आया कि नहीं आया, बिल्कुल एक जैसे आया। जब एक जैसे आया तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये वाला फार्मूला है वो तमाम के तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर बिल्कुल ट्रू आ रहा है, इसका आंसर बिल्कुल वो ठीक ठीक दे रहा है। इन 2 स्टेप को करने से, इस प्रोसेस को करने को क्या कहते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। इस प्रिंसिपल को, इस असूल को हम कहते हैं। अब इस को पूरा करने से हमने क्या कर लिया, इसके बजाय हमने ये फार्मूला अप्लाई किया। इस फार्मूले में 2 स्टेप्स थे, ये 2 स्टेप करने से ये बात प्रूफ हो जाती है कि ये फार्मूला अगर यहाँ पर हमारे पास 100 नंबर आ जाए, 1000 नंबर आ जाए, जितने भी नंबर आ जाए, इनके ऊपर अलग अलग अप्लाई करने से ये 2 स्टेप जब हम कर लेते हैं तो वो पूरे स्टेप से हम बजाते हैं। ये 2 स्टेप इस बात को प्रूफ करते हैं कि ये फार्मूला तमाम के तमाम ऊपर अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल ट्रू अप्लाई हो रहा है। तो ये सिंपल सा हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन है, ये एक एग्जांपल के जरिए हमने सीखा। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में दिया गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फिर से इसके ऊपर हम मैथमेटिकल इंडक्शन वाला प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। हमें याद है, सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया गया है इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1 + 3 + 5 + डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस है हमारे पास 2n - 1। ये हमारे पास ऑड नंबर्स है, आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, प्लस n का स्क्वायर। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 का नाम देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्टेप 1 सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहाँ से पहला स्टेप स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या लिखेंगे,
हमने यहाँ पर लिखा स्टेप 1 में हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, जो पहला ऑड नंबर है इसको उठा के हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है और देखते हैं कि क्या इसके ऊपर ट्रू आता है कि नहीं। ये फार्मूला जो है हमारे पास यहाँ पर इस वाले साइड को छोड़कर यहाँ से हमने इसके ऊपर अप्लाई कर लेना है। हमारे पास क्या है, 2n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, -1 है ये हमारे पास हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर n है 1, इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, हमने स्क्वायर लिख लिया। ठीक हो गया। यहाँ पर इसको चेक करें, 2 1 जार हमारे पास क्या होता है, 2 -1 है, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। 2 में से 1 चले गए तो हमारे पास 1 रह गया, यहाँ पर 1। ये दोनों साइड्स इक्वल आ गए कि नहीं आ गए, तो इसका मतलब ये है कि जो पहला फार्मूला है इसके ऊपर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अब हम तमाम के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है। हम मैथमेटिकल इंडक्शन वाला प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं। 2 ही स्टेप्स में हम ये बात साबित कर देंगे कि ये तमाम के ऊपर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, यह हमने लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इसके बाद हम लिखेंगे सो स्टेप 1 इज सेटिस्फाइड। जो पहला स्टेप है वो हमने यहां पर इसको सेटिस्फाइड कर दिया। ये बात क्लियर हो गई, ये हमने यहाँ पर साबित कर लिया। अब हम चलेंगे स्टेप 2 की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए, स्टेप 2। ये मैंने लिख लिया स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम ये सपोज करेंगे कि अगर ये n के लिए ट्रू है तो क्या ये k टर्म के लिए भी ट्रू होगा। अगर k टर्म के लिए ट्रू हो गया तो इसका मतलब ये है कि तमाम के तमाम इंटीजर्स के ऊपर यही फार्मूला हमारा क्या है, ट्रू ही रहेगा। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पुट n इज इक्वल टू k इन इक्वेशन 1। जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उसकी जगह अब हम n की जगह क्या पुट कर रहे हैं, k पुट कर रहे हैं। k के लिए ट्राई करेंगे, हमारे पास देखते हैं ये क्या फॉर्म बन रहा है। हमारे पास इक्वेशन 1 + 3 + 5 ये हमने लिखा, प्लस डॉट 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 प्लस, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2n हो गया। सॉरी, यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, n की जगह k लिखेंगे। k हमने लिखा -1 हो गया, इज इक्वल टू k का स्क्वायर। जहाँ जहाँ n आ रहा है उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, k लिख लिया। ये हमारे पास क्या हो गया, सिंपली इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर से वही सिंपल काम है, हमें याद है कि k के बाद क्या आना चाहिए, हमें इस बात का इल्म है कि k के बाद हमारे पास k + 1 आता है। तो हम क्या करेंगे, k के बाद k + 1 दोनों तरफ क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। ये बात आपको समझ आ गई। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे एडिंग k + 1 टर्म टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के दोनों तरफ हम k + 1 यहाँ पर क्या करवा देंगे, ऐड कर दो। ये रफ फर्क है, ठीक है। मैंने आपको समझाया था कि k - 2 फिर k - 1, इसका सीक्वेंस कुछ ही होता है। फिर हमारे पास k आता है, k के बाद क्या आता है, इस k से हम अंदाज़ा लगाएंगे। फिर हमारे पास k + 1 k + 2, इसी तरह ये जारी रहेगा, ठीक है। तो k के बाद हमारे पास k + 1 ही आता है, इस बात को आपने याद रखना है। अब हमने सिंपली क्या करना है, इक्वेशन 2 में हमने ये वाली वैल्यू k की ऐड कर देनी है। तो इसको ऐड करने का प्रोसेस यहाँ पर फिर से सीख लेते हैं, कैसे इस वैल्यू को ऐड किया जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे, इसको नहीं लिखा जाएगा। यहाँ से हम लिखेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या है ये हम लिख लेते हैं। यहाँ पर पहले मौजूद है 2k - 1, इसको सबसे पहले लिखा जाएगा। इसके साथ क्या ऐड होगा, +2 हम लिखेंगे। ये हमने लिखा, k की जगह हमने कहा क्या आना चाहिए, k के बाद k + 1 आता है, हमने k + 1 लिखा। और इसके बाद हमारे पास क्या मौजूद है, -1, तो ये -1 इसके साथ लिखा जाएगा। इसको ऐड करने का प्रोसेस ये है, ठीक है। इन वैल्यूज़ को फिर से लिखा जाएगा और साथ में k के बाद जो वैल्यू आ गई वो इसके साथ लिखी जाएगी, इज इक्वल टू। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, k² मौजूद है। k² हमने लिखा, ये वैल्यू दोनों तरफ ऐड होगी, तो इसको हम ऐड करवाएंगे, +2 यहाँ पर k + 1 हो गया और साथ में -1, ये हमारे पास इस फॉर्म में है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को चूज करेंगे, इसके ऊपर हमने काम करना है। हमारे पास क्या है, मैं लिख लूँगा k² +
2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2k हो जाएगा, प्लस और प्लस प्लस 2 1 जार 2, हमारे पास पीछे क्या रह गया -1 है हमारे पास, ठीक हो गया। फिर से यहाँ पर इसको चेक कर रहे हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ k का स्क्वायर प्लस 2k, यहाँ पर हमने लिख लिया 2 में से 1 माइनस हो गया, हमारे पास +1 रह जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन इस फॉर्म में आ चुका है कि अब यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन का प्रोसेस हमने 9-10 में सीख लिया, हमारे लिए आसान है, सिंपल सा है। आपके समझाने के लिए इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा लें, हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय k का स्क्वायर क्या होता है, k का स्क्वायर ही होता है। इसकी जगह हमने ऐसी 2 वैल्यूज लिखनी है जिनको आपस में सम करने से हमारे पास ये वैल्यू बने और मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू बने, ठीक है। तो ऐसी 2 वैल्यूज हमारे पास क्या होंगे, सिंपल सा काम है, k का स्क्वायर लिखा, मैं प्लस के लिख सकता हूँ। इन दोनों को ऐड करने से एक ये रहा, एक ये रहा, 1 और 1 2k। पहला टारगेट कंप्लीट किया, मल्टीप्लाई बाय k का स्क्वायर, दोनों टारगेट हमारे पास कंप्लीट हो गए। तो ये हमने फैक्टराइजेशन का प्रोसेस भी कर लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, हम कॉमन चूज कर सकते हैं। इन दोनों में हमारे पास क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, साथ में हम रेफरेंस दे देंगे कि टेकिंग कॉमन, ठीक हो गया, टेकिंग कॉमन, हम कॉमन चूज करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कपल्स के जोड़ियों की शक्ल में हम क्या करेंगे, कॉमन चूज करेंगे। जैसे कि पहले हमारे पेयर में क्या कॉमन है, k कॉमन है, तो दोनों तरफ पहले हमने k कॉमन लिया, k स्क्वायर था, एक k बाहर आ गया, एक रह गया, ये k बाहर आ गया, पीछे कुछ नहीं है, हम 1 लिख लेंगे। प्लस का साइन है, हमने प्लस लिखा। इन दोनों में कॉमन, जहां पर कॉमन नहीं हो वहां पर हम 1 कॉमन ले सकते हैं। हमने कॉमन लिया, पीछे क्या है, k + 1 ही रह गया, इनको हमने यो लिख लिया। k + 1 2 दफ़ा है, कॉमन ले लेंगे तो हमने k + 1 जो ब्रैकेट में है इनको एक दफ़ा लिखा, पीछे क्या बचा, k + 1, इसको भी हमने लिख लिया। तो दैट मीन्स कि हमारे पास k + 1 जो है वो 2 दफ़ा है। इसको मैं क्या यूँ लिख सकता हूँ, k + 1, ठीक है, k + 1 2 दफ़ा है, मैंने स्क्वायर लिख लिया। स्क्वायर का मतलब ये है कि ये वैल्यू हमारे पास 2 दफ़ा है, सिंपली हमने ये काम कर दिया। फिर से यहाँ पर अगर मैं k + 1 की जगह n पुट कर दूं तो क्या ये फॉर्म बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी जगह n पुट कर दूं तो ये n का स्क्वायर बनेगा कि नहीं, ये वाला फॉर्म वापस बन गया। तो हमने यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन से, उस प्रिंसिपल से ये बात प्रूफ कर दी कि ये जो फार्मूला है वो तमाम के तमाम जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके ऊपर ट्रू आ रहा है। ये इन दोनों स्टेप के जरिए हमने क्या किया, यहाँ पर प्रूफ कर दिया। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर फिर से हम इसके साथ लिख लेंगे, इट इज़ ट्रू फॉर, यहाँ पर ये बात फिर से हम लिखेंगे, इट इज़ ट्रू फॉर, ये हम लिखेंगे इट इज़ ट्रू फॉर n = k + 1, ठीक है। k + 1 की जगह जब हम n डाल देंगे तो ये फिर से वही बात साबित हो जाती है। तो हम लिख लेंगे, सो स्टेप 2 इज़ सेटिस्फाइड, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। स्टेप 2 को भी हमने सेटिस्फाइड कर दिया। नीचे आप ये भी लिख सकते हैं कि हिंस प्रूव्ड भी आप लिख सकते हैं, और इसी के साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ये मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल है वो तमाम के तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर ट्रू आ रहा है। दोनों बातों में से आप लिख सकते हैं। हम यहाँ पर सिंपली लिख लेंगे हिंस प्रूव्ड, ठीक हो गया, हिंस प्रूव्ड। ये एक सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था। इस प्रोसेस को जो हमने किया है इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर आसानी से सॉल्व किया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।